चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की लॉ की क्लास। लॉ में आज हमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना है सिर्फ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एक प्रिंसिपल पढ़ना है। हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एक प्रिंसिपल। डेफिनेशन ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 कह रहा हूं 7। मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि गुड्स वो होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का मीनिंग है एनी टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है बिना किसी वियर एंड टियर के और दूसरी जगह उसको बेचा जा सकता है ना, वो हमारा गुड्स होता है। मुझे एक बात मुझे बताओ, एक पॉइंट मुझे बताइए। मान लो पेड़ मैंने उगाए, बड़े बड़े मैंने नारियल के पेड़ उगाए या मैंने ऐसे पेड़ उगाए जो घरों में लगाने के लिए घरों में लगाया जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं, घर की लुक बन जाती है। उनको पेड़ को मैंने उगाया, मैंने उनको बड़े करे और काट कर अगर मैं उस गुड्स को मैं तो उस पेड़ को काट कर अगर बेच दूं तो वो क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स माने जाएंगे? बताओ, मैंने पेड़ उगाए, उनको काट कर मैं बेच रहा हूं, क्या वो गुड्स माने जाएंगे? क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए, और बिना काटे मैं उनको ले जा नहीं सकता। पेड़ को तो काटना पड़ेगा ना, उसके बिना तो नहीं, वियर एंड टियर तो करना पड़ेगा। क्या वो गुड्स माने जाएंगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं माने जाएंगे। गलत, वो माने जाएगा। देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं है वियर एंड टियर ही हो तो गुड्स नहीं होगा। आप ये देखिए, जब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव कर दे विदाउट वियर एंड टियर, बट कंडीशन इज दैट अगर उस गुड्स पे वियर एंड टियर हो रहा है और वो बिक रहा है तो फिर वो गुड्स है, दोस्तों। एक्सेप्शन के तौर पर इसको लिख लीजिए। भाई बिना पेड़ को काटे तो मैं बेच नहीं सकता, उसको काटना तो पड़ेगा, पर वो बिक रहा है ना कहीं पेड़ बिकते हैं ना, घास नहीं बिकती क्या? उसको बिना काटे तो बेच नहीं सकते। जो चीज बिक रही है मार्केट के अंदर वो गुड्स के अंदर कवर माना जाएगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, कवर कर लिया जाएगा, भले ही वो वियर टियर हो रहा है क्योंकि वो बिक रहे हैं। समझ में आया? तो आइए, हमने कहा था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। भाई 10 रुपए का नोट दूंगा, बता कितने में खरीदेगा? वो कह रहा है 9 रुपए में। यार 10 का नोट में 9 रुपए में क्यों बेचू? 11 में ले रहा है तो बात कर। वो कह रहा है 11 में, पागल हूं मैं? 10 का नोट में 11 में क्यों लूं? इसका मतलब 10 का नोट जो हमारे पास है, या 100 का नोट या 20 का नोट या 500 का नोट, वो सेम अमाउंट पे नहीं बिकेगा। हाँ, बट एक नोट ऐसा है जो ज्यादा में भी दोनों लोग देने को तैयार हो जाते हैं, जो कि 786 वाला है, जिस नोट में 786 नंबर होता है ना, वहां पर मॉमडन्स उसमें ज्यादा उनको एक अच्छा माना जाता है। मतलब एक 786 उनका एक लकी क्या होता है मुझे इस बारे में पता नहीं, बट उनके लिए एक लकी साबित होता है वो नंबर। तो अगर 786 का आपके पास नोट है और आपका दोस्त कोई मोमडन में है तो उसको बोले देख भाई 786 का है, तेरे लिए लकी है, तू उसको लेगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा तेरा एग्जाम। ये ले 500 का नोट, ला 1000 रुपये, अलग ना 1000। तो अगर उसको लगेगा कि 786 वाला नोट मेरे लिए बहुत अच्छा है तो वो ले लेगा, तो उस केस के अंदर वो भी गुड्स में कवर हो जाएगा। बट मनी को गुड्स के अंदर कवर नहीं करा। ये देखिए अपनी पर्सनल है, पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने कवर नहीं करा सर। मनी जो हमारी इंडियन करेंसी है वो मनी की बात कर रहा हूं, ओल्ड करेंसी नहीं बात कर रहा। ओल्ड करेंसी जो बिक नहीं रही, जो चलन में नहीं है अभी, डॉलर गुड्स है हमारा। तो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके और बिक सके, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सके, वो हमारे लिए एक गुड्स माने जाते हैं एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, राइट। चलिए जी, जैसे कि स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्राफ्स, कटी हुई घास है, ट्री, थिंग्स अटैचेस और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व इट बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी कह भी रहा है कि भाई जो घास होती है, जो ट्री होता है, वो लैंड का पार्ट होता है। आप इसका सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको गुड्स में माना जाएगा, भले ही वियर एंड टियर ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल लिखा है, वेयर द ट्री वर सोल्ड सो दैट दे वर बी कट आउट एंड सेपरेट फ्रॉम द लैंड एंड टेक अवे बाय द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ट्रीज मूवेबल गुड्स। मैंने आपको जैसे कि बताया
भाई वियर एंड टियर तो यहाँ पर हो ही रहा है, बट क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो जाता है काटने से पहले। घास जब कटती है उससे पहले ही हमें पता चल जाता है। घास हम तभी काटते हैं जब वो बिक गई हो। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई पहले से ही घास काट के नहीं रखेगा, क्योंकि वो सूख जाएगी। जैसे ही वो कटेगी वैसे ही कहीं ना कहीं वैसी जगह पर जाएगी जहां पर वो घास सूखे ना, और ऐसी जगह पर उसको रखा जाता है। तो घास काटने या पेड़ काटने से पहले उसको बेचा जाता है, बिफोर कटिंग से पहले उसको बेचा जाता है, तब जाकर काटकर दिया जाता है। इसलिए वो ट्री भी क्या है, गुड्स माने जाते हैं, क्योंकि वो लैंड का जो पार्ट है, ट्री लैंड का जो पार्ट है, फिर भी लैंड से कट करने से पहले ही उसको हम बेच देते हैं। ऐसे तो कोई अपना पेड़ नहीं काटेगा ना कि हाँ पेड़ ले लो पेड़ ले लो। आपने देखा होगा रेडी वाले भैया जो पेड़ लेकर आते हैं वो भी काट कर नहीं लाते, वो भी गमले में होते हैं, छोटे छोटे, उसके अंदर ब्लैक कलर के पन्नी में लगाए जाते हैं जिससे वो जिंदा रहे, और ऐसे ही दे दिया जाता है और आप गमले में अटैच कर देते हैं। तो ट्री भी एक तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट यहाँ पर हमें सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। अगर आपको ये आ गया तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर कवर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, अब टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर आप देखो तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के गुड्स बता रखे हैं। पहला टाइप है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा है कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अगर नीचे देखेंगे तो क्या लिखा है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स के बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फ्यूचर गुड्स के बारे में आपसे पहले भी डिस्कस। आइए दोस्तों, तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं सुनिए। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पहले एग्जिस्टिंग गुड्स की। देखिए नाम में ही समझ में आ रहा है एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब है, नाम में ही समझ में आ रहा है कि एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के पास, मैन्युफैक्चर या किसी दुकान पर जाते हो और कहते हो कि भैया मुझे एक टीवी चाहिए। जो टीवी आपको चाहिए वो टीवी उसके पास पड़ा होता है। तो मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, टीवी खरीदने की बात कर रहे हैं या टीवी खरीद रहे हो, तो एट द टाइम उसके पास टीवी पड़ा हुआ है। ये नहीं कि वो आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर टीवी बनाना चालू करेगा, नहीं। जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उस टाइम मैन्युफैक्चरर के पास या दुकानदार के पास वो गुड्स पड़ा है तो वो गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो पहले से पड़ा है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब गुड्स अवेलेबल होता है तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स माना जाता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, किसका कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उस टाइम में गुड्स अवेलेबल है। कहां पर, या तो दुकानदार के पास या फिर मैन्युफैक्चरर के पास। तो ऐसे गुड्स को एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे, बड़ा सिंपल सा है। फ्यूचर गुड्स मैंने आपको बताया था, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो दोस्तों, फ्यूचर गुड्स में क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो at the time of contract of sale, goods not available, गुड्स नॉट अवेलेबल। भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो जिस टाइम, उस टाइम उसके पास गुड्स अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे गए और भैया मैंने बोला भैया मुझे कंप्यूटर खरीदना है। उसने आपको बहुत सारे कंप्यूटर दिखाए, आपको पसंद नहीं आया। आपने कहा भैया मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्यूटर आया। उसने, आपने बोला कि भैया कम से कम 16 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 256 SSD और ग्राफिक कार्ड कम से कम 4 GB का, 1 i7 का इंटेल का प्रोसेसर। ये सब चीजें आपने बोली कि भाई ऐसे ऐसे मुझे चीजें चाहिए। उसके पास ये चीजें नहीं पड़ी थी। उसने कहा आपसे कि मैं ये चीजें बना दूंगा, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लो, आप खरीद लो, आप पेमेंट कर दो, मैं आपको बनाकर दे दूंगा 3-4 दिन में। तो आपने उसको पे कर दिया, जितने पैसे उसने मांगे, आपने सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, और गुड्स आपके पास नहीं था, उसके पास भी नहीं था।
तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपके लिए गुड्स बना रहा है, तो वो कंप्यूटर क्या होगा, फ्यूचर गुड्स माना जाएगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जब गुड्स अवेलेबल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर जब गुड्स अवेलेबल है तो उसको एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर गुड्स अवेलेबल है ही नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे पहले नहीं होगी, उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होगी गुड्स की, वो गुड्स बनाया जाएगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसको कहेंगे फ्यूचर गुड्स। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे कि हमने देखा कि एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप हो गए, तीन टाइप के एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए। पहला स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा हमारा हो गया एक बार सर्टेन गुड्स, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा आपसे। और अनएसर्टेन गुड्स, चलिए जी आओ मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उन एग्जांपल से तीनों बातें समझाने की कोशिश करता हूं। बड़ा सिंपल सा है, इतना बड़ा कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी है, चीजों को समझिए, एग्जांपल समझिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, आइए। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है ना। अब इसको ना एक टेबल खरीदना है। ये चीजें जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना, ये वो एग्जांपल है जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करते रहते हैं, आपको ये अलग सा नहीं लगेगा। आप खुद ही सोचो, मान लो आपको एक घर के लिए अपना एक टेबल खरीदना है, या मान लो आपको अपने घर के लिए खरीदना है एक बेड, ठीक है ना। आप किसी फर्नीचर की दुकान पर जाते हो, बड़े फर्नीचर की दुकान पर, आप किसी बड़े फर्नीचर की दुकान पर जाते हो। सुन, आप बताना क्या करते हो, मैं तो ऐसे ही करता हूं यार, तुम बताना तुम ऐसे करते हो नहीं करते। उस फर्नीचर की दुकान पर कम से कम 20 बेड लगे हुए हैं। आप दुकान पे घुसते हो और ये कहते हो कि ये लो भैया, एक बेड के कितने पैसे हुए, वो कहता है जी 20,000, ये लो पकड़ो 20,000, अब मैं देखने जा रहा हूं बेड। बताओ ऐसे कहते हो? बताओ, ऐसे तो नहीं कहते। जब आप दुकान पे जाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कहते हो कि भैया मुझे बेड खरीदना है, वो कहता है आइए मैं दिखाता हूं आपको। क्या आप पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो या पहले बेड देखते हो कि कौन सा लेना है? भाई पसंद आएगा तो ही तो मैं खरीदूंगा, पसंद नहीं आया तो क्यों खरीदूं? ठीक, सिंपल सी बात है। ये क्या मैं अलग से बात तो नहीं बता रहा आपको, एक जनरल सेंस में मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं जो प्रैक्टिकली आप करते हुए हो। आप फर्नीचर की दुकान पे जाते हो, सामने बेड लगे हुए, आप चेक करते हो, मम्मी ये ठीक लग रहा है, सही है, अच्छी लुक नहीं आ रही, मतलब चलो आगे, यार ये भी अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ा और आगे जाते हो, कहते अरे यार ये तो बहुत भी अच्छा लग रहा है यार, भैया कितने का है जी? 30,000 रुपए का। नहीं 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 ये अच्छा नहीं है। हाँ आगे, भैया वो कहाँ है, वो भी 25-15,000 वाले कहाँ है, वो 15,000 वाले कहाँ रखे? अच्छा ये है भैया, ये जो 20,000 वाला है 15 में लगा लो। 20,000 वाला जो है ये 15 में लग जाएगा क्या? नहीं 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 बहन जी, इतना तो कहाँ, इतना तो हमारी कमाई नहीं है, बताओ इतना तो हमारा नहीं है, हम कहाँ से कमाए, हम लकड़ी कितनी महंगी हो रही है, वो अपने ही गिनवा रहा है, हम देते से पूछा लकड़ी महंगी हो रही है नहीं हो रही, तू बता तू लगाएगा नहीं लगाएगा? तू पूरी कहानी बता रहा है जी, वजह लकड़ी महंगी हो गई, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। अरे महंगा हो गया तो क्या होगा, तू 15,000 में दे रहा तो बता, वो अपनी कहानी गिनवाने लग रहा है। आपने 15-20 बैट देखे, हाँ अब ये समझ भैया ये कितने का है, 17,000 रुपए का है। नहीं 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 भैया इतने तो बनी नहीं दे, 12,000 रुपए लेकर आइए मम्मी। मम्मी कहती है 12,000 रुपए देंगे जी, बताओ बात बन रही है तो नहीं। वो कह रहा भैया फिर, और मान ही नहीं रहे। वो अपनी क्वालिटी देखो, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, देखो बैट उठा के देखो, आप चढ़ जाओ उसके अंदर, ऐसे होता है। कहते चलो आप इसके अंदर, आप चढ़ते भी आप बेवकूफ हो, कह रहा टूट जाए तो बताओ, और आप चढ़ के देखते भी ऐसे करके, तेरी सही है यार ये तो, आप बेवकूफ हो। अरे क्यों टूटेगा वो, आपका वजन ही कितना है,
किसी मोटे भारी इंसान को लाओ पे चढ़ा, वो बोलेगा ही नहीं चढ़ने को। इंसान भी जो अगला दुकानदार है वो भी सोच कर बोलता है कि भाई चढ़ो चढ़ो, आप कितना मजबूत है देखो, चढ़ो। अरे तू हडला सा है, तू कैसे चढ़ेगा, कुछ होगा भी उस बैट के अंदर, आप पागल हो जो चढ़ रहे हो यार, ठीक लग रहा है यार। वो कभी भी मोटे इंसान को वो नहीं बोलेगा चढ़ करके। आपने किसी तरह आप चल दिया, आपने सेटिस्फेक्शन ले ली, वो पागल बना रहा है आपको, आप पागल बन गए। आज के बाद कभी बैट लेने जाओ चढ़ कर मत दिखाना, क्योंकि ऑब्वियस है वो टूटेगा ही नहीं। तो आप चढ़ गए, चढ़ के यूं उछला, यार सही लग रहा है यार ये तो। वो कहेगा इस वाले में चढ़ो, एक हल्का वाला दिखाएगा आपको बैट, कह रहा है ये 12,000 में ले जाओ आप, इसमें चढ़ो। फिर आपको करो यार ये तो लचक रहा है, थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है, मतलब ये तो मैं थोड़ा ऐसे दब रहा है, और वो तो दब ही नहीं रहा, तो यार ठीक है। फिर आप 17,000 भी देकर आओगे। वो उससे आप 12,000 में ले सकते हो, ठीक है जी। तो मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले आपने क्या देखा, पहले आपने बैट देखे, फिर आपने उसमें से एक बैट सेलेक्ट किया, और उसके बाद प्राइसिंग से डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी आप बैट खरीदने जाते हो तो पहले सेलेक्ट करते हो ना कि कौन सा बैट लेना है। सिलेक्शन ऑफ बैट पहले सेलेक्ट करोगे कि कौन सा बैट लेना है, उसके बाद प्राइसिंग का डिस्कशन करते हो कि हाँ भैया ना आपकी ना मेरी 14,000 लो और डन करो, ठीक है जी। और उसके बाद पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है बहन जी अगर आप 3 महीने तक हमारी गारंटी, उसके बाद आपकी है, 3 महीने तक हमारी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर ले। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले सेलेक्ट करा या करने के बाद? सर करने से पहले। तो जब ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं उसको स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। अच्छा, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट से पहले सेलेक्ट कर लिया, और ऐसे गुड्स को क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा। वैसे लड़के तो बाजार नहीं जाते होंगे, वैसे लड़के तो बाजार नहीं जाते होंगे, वो जाते तो होंगे लड़कियां तांगने, और लड़कियां जाती है मम्मी का बैग उठाने, मम्मी के साथ तो जाती रहती है लड़कियां, और लड़के जाते सिर्फ उनको देखने। वो मम्मी के साथ कहाँ जाएंगे? मम्मी कह रही है आजा मेरा सामान उठा ले, अरे नहीं मैं बाहर हूँ दोस्त के साथ अपने, और वहीं घूम रहा होगा अक्सर कोने पे देख रहा होगा, यार ये वाली तो सही लग रही है यार भाई, इसमें से एक तेरी एक मेरी। ऐसे करते हैं लड़के। मैं अभी बीच में बाजार गया, मम्मी का सामान आया, मम्मी कह रही है भाई सामान ले आओ, अब मतलब सामान लाना है, मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, बाइक लेकर आया मैं सामान लेने के लिए, तो वहां पर 2 लड़के खड़े हुए, कह रहा भाई ये वाली तेरी, ये वाली मेरी। मैंने कहा यार क्या जरूरत, बच्चे हैं वो, 12वीं क्लास से भी छोटा होगा, और जानवर लग रहा था, दाढ़ी आ गई थी पूरी, इतनी मेरी भी नहीं आ रही आज, पर उसकी दाढ़ी पूरी आ गई है। बताओ, ठीक है जी। तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, चलिए मैं वो बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा होता है प्रैक्टिकली, इसमें हाँ है नहीं करने की जरूरत, जो है वो है। मैंने देखा है उन लड़कों को यार, बहुत सारे लड़कों को ऐसे देखा हुआ है जो 10वीं क्लास में होते हैं और अपने में बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं है वो आज बाजार में आई है लड़की अपनी मम्मी के साथ, वो सामान लेकर चले जाएगी घर, फिर फेसबुक में सर्च करते रहेंगे, अरे यार वो ऐसी तो नहीं दिखती थी यार, वो अलग थी यार, वो दूसरी थी। चलो तो सारा टाइम वहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप बाजार जाओ, आज जाना बाजार या कल अपनी मम्मी के साथ, या जब भी बाजार लगे आपके, हफ्ते वाला जो बाजार लगता है वहां जाइएगा, और जाकर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़िएगा लड़की, गलत, जाकर जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जब आप बाजार जाओगे, लड़कियां आप समझ पाएगी क्योंकि वो बाजार जा रही है, लड़कियां समझ पाएगी, बाजार जाती है मम्मी के साथ। तो वहां पर क्या होता है, मैंने एक बार देखा था, तो मेरे मन में आ गया मेरा एग्जाम्पल। बाजार तो खैर मैं भी नहीं जा पाता, तो कभी भारी होता है तो मैं चले जाता हूँ 15 मिनट के लिए लेने सामान, है ना। तो मैंने वहां पर देखा, एक दिन मैं भी चले गया भाई, देखो कहीं क्या होता है। उस दिन घर पे कोई नहीं था तो मैं ही चले गया भाई, खाना तो बनाना था। तो मैंने देखा कि वही भैया थे, उनसे मैंने बोला कि भैया टमाटर कैसे दिए? वो कह रहा जी भाई 20 रुपए किलो है। मैंने कहा नहीं 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 भैया ये तो महंगा है, आगे तो मुझे 15 रुपए किलो मिल रहा है। कह रहा वहीं से ले लो। मैंने कहा ठीक है, बेइज्जती कर दी यार उसने। बताओ यार, हालत देखो, एटीट्यूड देख लो, लगेगा टमाटर बेच रहा है, ये नहीं कि कस्टमर बना लूं। बेइज्जती कर दी उसने मेरी, कह रहा वहीं से ले लो। फिर मैं वापसी गया,
तो मैंने कहा भैया आपका वाला ही चाहिए टमाटर। कह रहा भाई अब नहीं दूंगा, पहले तुम वहां क्यों गए? मैंने कहा ये क्या बात हो रही है, ये क्या चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है ये? मैं उसके पास से मैंने कहा आगे, मेरे को लगा 10-15 रुपए किलो महंगा है, आगे जाकर देखता हूँ मम्मी तो 10 रुपए किलो ले आती है। अब मुझे क्या पता क्या है भाई, मैं तो पहली बार गया वहां पर। मैं कह रहा टमाटर दे दो, वो कह रहा तू उसके पास गया था, तू उससे ले, मैं नहीं दे रहा देखो। मैंने कहा ये क्या चक्कर है चल रहा है, ये इनके अलग ही वो चल रहा है। वो वहां से देने का मन कर रहा है, कह रहा है भाई तू उसकी दुकान पे क्यों गया? मैंने कहा अच्छी तैसी में जाओ तुम, मैं टमाटर ले ही नहीं रहा, मेरे को आलू चाहिए। अब आज मैं आलू की सब्जी खाऊंगा, मेरे को टमाटर चाहिए ही नहीं। मैं गया आगे वाली दुकान पे, पर एक समझ गया था मैं एक चीज, कि जिस दुकान से सामान लेना है ठीक उसके आसपास आ रहा आलू की दुकान है तो उसके पास मत जाओ भाई, दो बसर चल रही होती दोनों में। तो मैंने कहा भैया आलू कैसे दिए? कह रहा 30 रुपए किलो। मैंने कहा है, मैंने कहा ये तो बहुत महंगे है। कह रहा आगे जाकर चेक करो आप। मैंने कहा आगे जाऊंगा और वहां महंगे हो, फिर आऊंगा तुम्हारा कर देगा। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो ऐसा कर 30 रुपए पकड़, मैं आलू चाट रहा हूँ। मैंने उसको 30 रुपए दिए, मैंने कहा भैया आलू दे दो। अब वो पता क्या कहने लगा, वो कह रहा भैया कौन से वाले दूं, बिना छांटे वाले या छांटे वाले? मैंने कहा ये क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। मैंने कहा भाई मुझे तो मतलब समझ नहीं आया, मतलब बिना छांटे वाले क्या होता है? कह रहा भैया पहली बार आए हो क्या? मैंने कहा हाँ। वो कह रहा भैया देखो ऐसा होता है कि एक है 30 रुपए किलो, एक है 20 रुपए किलो। मैंने कहा इन दोनों में फर्क क्या है? कह रहा कोई फर्क नहीं है, 30 रुपए किलो वाले में मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप इसमें से आलू अपने पसंद के छांट के रख लो। आलू बहुत सारे थे उसके पास, करीब 500-600 आलू होंगे, उसमें से छांट कर रखना है, ये 30 रुपए किलो है। और कह रहा है कि अगर आपको 20 रुपए वाले किलो लाने तो आपको छांट नहीं दूंगा, इकट्ठा ऐसे निकालूंगा, वो उनका जो होता है तराजू उसमें से ऐसे निकालेंगे और ऐसे रख दूंगा, मैं छांट नहीं दूंगा। मैंने कहा ये अलग स्कीम निकाली। मैंने कहा ये वाली चीज तो मैंने पहले ही पढ़ी हुई है। मैंने कहा आप बच्चों को बताऊंगा मैं। अब पता क्या है दोनों में फर्क क्या है? जब आप एक बात मुझे बताओ, क्या आप आलू पहले छांटोगे या पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे कि हाँ भाई भैया मैं इतने का लेने को तैयार हुई इतना? बताओ आप मेरे को बताओ, सही बताओ। आप बाजार जाओगे तो पहले क्या बोलोगे? पहले बोलोगे आलू छांटने लगोगे, पहले उससे बात भी तो करोगे ना, कहोगे कितने का भी दे रहा है? कह रहा 25 का। नहीं भैया 20 देंगे। कह रहा चलो ले जाओ बहन जी या ले जाओ भाई। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो रहा है और बाद में सिलेक्शन हो रहा है, राइट? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? बताओ सही कह रहा हूं? यस। पर यहां पर थोड़ा ना होगा, यहां पर मैं बैट का प्राइस पहले डिस्कशन करूंगा या पहले बैट चेक करूंगा कौन सा लेना है, फिर प्राइस डिसाइड करूंगा? यस, पहले बैट लेंगे, पहले बैट डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाकर प्राइस या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। जबकि दोस्तों बाजार में ऐसा नहीं होता। मैं एक ही बार गया था, बहुत कुछ सीख के आया वहां से मैं। बाजार में ऐसा होता है कि अरे यार मेरे को बहुत पता है, मना कर दिया यार उसने, कह रहा मैं नहीं दे रहा। कह रहा वहीं ले लो, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैं तो झूठ बोला था कि 15 का दे रहा है। मेरे को लगा मैं वहां लूंगा 15 का दे रहा है, यहाँ से बोल देगा चलो ठीक है भैया ले लो। कह रहा मैं वहीं से ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं मैं टमाटर ले ही नहीं था, मैं आलू ले गया। मैंने कहा भैया मैं जाऊंगा नहीं तो मैं पहली दुकान से ले लूंगा जहां से आलू मिले। मैंने कहा भैया 30 रुपए क्या है, तो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया। मैंने कहा भैया मैं दोनों लूंगा, एक 20 वाले भी लूंगा बिना छाटे वाले, एक 30 वाले भी लूंगा, तो ऑन एन एवरेज करेंगे तो 25 रुपए हो जाएगा। ये क्या पता चल रहा है किसी को? मैंने अपनी मैथ की कैलकुलेशन कर ली। मैंने कहा ऐसा करो भैया 30 वाले ये लो, 30 रुपए पकड़ो, अब मैं आलू छाटा हूं। तो मैंने उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा, राइट, और उसके बाद में आलू छाट रहा हूं। हाँ ये वाला तो अच्छा लग रहा है, मतलब गोल मोटा से डालो। अरे गणेश जी ने गए आलू में, गणेश जी चांदनी चौक टू चाइना, जय हो गणेश जी, इसको रख दिया मैंने। तो यहां पर चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखिए, क्या फ्लॉप मूवी है, क्या फर्जी मूवी है। आलू में से गणेश जी निकाल दिया, अरे हद हो गई यार। तो मैंने आलू रखे छांट के, बढ़िया से अपने छांट के रख दिया, बढ़िया से अपने छांट के आलू को मैंने रख दिया है। तो यहां पर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हुआ, उसके बाद अब लार्ज क्वांटिटी गुड में से सिलेक्शन कर रहे हो, राइट? यही बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं दोस्त, आप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले करते हो, क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने पहले किया, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, प्राइस डिस्कशन हो गया, उसके बाद आप लार्ज क्वांटिटी में से सिलेक्ट कर रहे हो अपने पसंद के गुड्स। जब ऐसे बात होती है तो उसको असर्टेन गुड्स कहते हैं, असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद आप गुड्स को सिलेक्ट करते हो। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने खुद ही कहा है।
अब मैं उससे बोला कि भैया ये 20 वाले हैं, इसको 15 लगा लो। कह रहा नहीं भाई 20 ही लगेंगे, लेना ले लो, नहीं लेना मत लो। मैंने कहा लो भैया 20 लो, पकड़ो आप, अब इसमें से निकाल दो। अब उसने मुझे छाटने नहीं दिया, उसने यूं कटोरा सा था, उसके बाद यूं करके यूं भरा अंदर और डाल दिया, दे दिया 1 किलो। अब यहां पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो यहां पर भी है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो यहां पर भी है, पर लार्ज क्वांटिटी में से मैंने सेलेक्ट नहीं किया। दोनों में फर्क है, एक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो जाता है और दूसरे में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो जा रहा है। पहले डिसाइड हो जा रहा है कि कितने में देगा, कितने में रेडी हो, लेने के लिए तैयार हो गया, कितने में देगा, ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूं, तू बेचने के लिए तैयार है। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि एक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, एक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रखा है दोस्तों, और दूसरे में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, बट एक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद लार्ज क्वांटिटी में सेलेक्ट करने का मिल रहा है। तो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में तो उसको असर्टेन गुड्स कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? असर्टेन गुड्स। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद लार्ज क्वांटिटी में से सिलेक्ट नहीं कर रहे, सीधा कह रहे हो जो मर्जी छाप दे, जो मर्जी निकाल दे, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे चेक कर रहे हो कि हाँ भैया ये ठीक तो है ना, ये जो 20 वाले, मैंने उससे पूछा भैया ये 20 वाले गुड्स है, ये ठीक तो है ना, आलू सड़े तो नहीं है? कह रहा भैया ठीक है, बस ये होता है कि जो नए जो सिलेक्शन करते हैं तो बाद में खराब हो जाते हैं, तो खराब बिकते नहीं है, फिर तो हमारा लॉस होता है। इसमें हमारा लॉस है, वो सारे आलू ठीक, थोड़ा मोटा 19-20 है, बस कुछ नहीं है, आलू बिल्कुल ठीक है। बट फर्क क्या होता है जब आप छांट, अब मैं उससे बोलता हूँ कि छांट के ले जाओ, तो छांट के ले आने में लोग अच्छे ले जाते हैं और सड़े हुए निकाल देते हैं, उसके बाद बिकते नहीं है, मेरा लॉस है। तो ऐसे में क्या होता है, बिना छांटे वाले में क्या होता है, फायदे दोनों में बेनिफिशियल ये होता है कि बिना छांटे वाले में क्या होता है कि मेरा थोड़ा ये हो जाता है, लॉस नहीं होता। थोड़े 1-2 खराब होंगे तो किसी में चले जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, पर सारे खराब गुड्स तो कोई ले जाएगा नहीं ना। तो ऐसी वाली बात हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद जब आप गुड्स सेलेक्ट करते हो लार्ज क्वांटिटी में तो उसको असर्टेन गुड्स कहेंगे। वो जो आलू जब मैं 30 रुपए की बेच दे दिया पैसे, उसके बाद मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, वो आलू वाले असर्टेन है। और लार्ज क्वांटिटी में से जब आप सिलेक्ट नहीं करते, बिना सिलेक्शन के गुड्स ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर कि वो जो कह रहा है, जो लिखा है उसके बेसिस पर, तो हम उसको असर्टेन गुड्स कहते हैं। हाल ही में मान लीजिए, अभी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली और सोचे, मान लो आप आपका घर बना रहे हो और घर बनाने के लिए आपको लाइट चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपको घर बनाने के लिए टोटल हमें बल्ब चाहिए 30। अब 30 बल्ब चाहिए आपको, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब देखा, क्या 30 के 30 चेक करोगे क्या? अब पागल है क्या, 30 के 30 कौन चेक कर रहा है? आपने कहा भैया एक बल्ब दिखा दो कैसे है, उसके बाद 30 निकाल दो, खराब होगा तो वापसी कराऊंगा। उसने कहा खराब होगा तो ले आना वापस। मैंने कहा ठीक है। तो आप 30 के 30 तो चेक नहीं कर रहे ना, पहले आपने एक बल्ब देखा, उसको चेक करा, डिस्क्रिप्शन चेक करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, पहले कितने में बेचेगा बल्ब वो हो गया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है चलो दे दो, 30 के 30 डाले। क्या आपने सेलेक्ट करे? नहीं, उसने वहां से बल्ब उठाए और आपको लाकर दे दिया। अनअसर्टेन गुड्स, लार्ज क्वांटिटी में जब आप सेलेक्ट नहीं करते, सेलर खुद ला कर देता है, वो अनअसर्टेन गुड्स है दोस्तों। और जब आप लार्ज क्वांटिटी में से सेलेक्ट करते हैं खुद लाकर, तो असर्टेन गुड्स होता है। आप अभी जैसे कि दिवाली आती है जब, तो दिवाली के टाइम पे जब लड़ियां लगाते हो, तो अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लड़ियां लेकर आ रहे हो, पूरे डब्बा लेकर आ रहे हो, पूरा एक डब्बा लेकर आ रहे हो, बड़ी बड़ी लड़ियां लेकर आ रहे हो डब्बे का पूरा, तो आप हर एक लड़ी तो चेक नहीं करते होंगे सर, डब्बे में कभी लड़ी चेक नहीं, उठाकर आपको डालकर दे देते हैं। पर आप बहुत सारी लड़ियां होती है, उसमें से आप सेलेक्ट करते हो, एक एक करके चेक करते हो, वो मतलब प्राइस पहले डिसाइड कर लिया, हाँ भैया कितने में दे रहे हो, 20 रुपए में? नहीं भैया 15 रुपए में है, बात तो 15 रुपए की है, 15 रुपए में दे रहे हो, 15 में बात हो गई। अब आप चेक करो, हाँ भैया 10 लड़ी कर देना मेरी, 10 की 10 चेक करी, वो असर्टेन गुड्स। समझ में आया? अनसर्टेन और असर्टेन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। फ्यूचर गुड्स बता दिया, एग्जिस्टिंग गुड्स बता दिए, असर्टेन, अनसर्टेन, स्पेसिफिक तीनों बता दिए। अब रह गया तो क्या रह गया, एक दो तीन बता दिया। अब रह गया कंटीजेंट गुड्स। अब कंटीजेंट गुड्स क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ाने के लिए दे रहा हूं, पढ़ने के लिए दे रहा हूं, फिर उसके बाद मुझे बताइए क्या होता है, पढ़ो उसको, कंटीजेंट गुड्स को। चलिए पढ़ा आपने, अब मैं आपको समझाता हूं कि कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं। भाई मैं एक दिन अपने दोस्त के पास गया, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं, स्कूल का दोस्त था, बहुत टाइम बाद मिले थे। मैंने कहा भाई मेरे ना सेब के बहुत बड़े खेत हैं,
मेरे पास। अगर तुझे सेब चाहिए होंगे तो तुम मुझसे कहियो, मैं तेरे को लाकर दे दूंगा, और दुकान से सस्ते होंगे। कह रहा अच्छा कितने के? कह रहा मान लो अगर और दुकान पे 100 रुपए किलो मिल रहे हैं ना, तो मैं तेरे को 50 रुपए किलो दे दूंगा, बिल्कुल हाफ रेट में दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। मैंने कहा अच्छा? कह रहा हाँ मुझे भी दे दे। मैंने कहा चल। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया कि 50 रुपए किलो में उसको सेब दूंगा। अब मैं उसको ले गया अपने खेतों में कि भाई ये देखो। कह रहा खेत तो यार खाली नहीं जा रहा है ना, खाली कहाँ है, मन की आंखों से देख। कह रहा भाई क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है? मैंने कहा यह है खेत, इसमें लगाऊंगा मैं एप्पल के बीज, उससे होंगे पेड़। 1 साल बाद उसमें पेड़ आएगा, पेड़ आने के बाद फिर 1 साल लगेगा उसमें सेब आने में। जब वो आ जाएंगे तब ले लियो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर ले मेरे से। बताओ। कह रहा भाई यही मारूं या कहीं दूर चलेगा? कह रहा हरामी। कह रहा ये क्या था, तू तो टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। मैंने कहा टाइम पास क्या कर रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है, तू आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना मेरे साथ, पेड़ तो उगी जाने। अब जब खेत है तो पेड़ भी तो हो ही जाएंगे। बीज उगा दिए, रोज पानी डालते रहूंगा, पेड़ उग जाएगा। और जब पेड़ ये उग जाएगा तो उसमें जो सेब होंगे वो तो तोड़कर 1 किलो 50 रुपए के हिसाब से दे दूंगा। कह रहा भाई ये तो गलत बात है, ये तूने गलत करा है मेरे साथ, तू मेरे को इतनी दूर क्यों लाया? वही होता है दोस्तों कंटीजेंट गुड्स। देखिए बेसिकली कंटीजेंट गुड जो होता है वो एक टाइप का एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स होता है, क्योंकि इसमें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि पेड़ अगर उगेगा अच्छे से उग जाएगा, उसमें से अगर एप्पल का या सेब प्रोड्यूस होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है। कंटीजेंट, इसलिए उनको कंटीजेंट गुड्स कहा गया। तो अगर वो दोस्त मेरा एग्री हो जाता है कि ठीक है चल ये गुड्स प्रोड्यूस हो जाए, ये भी सेब उग जाए, तो मुझे तोड़कर दे दियो 50 रुपए पर के हिसाब से, आज मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेता हूं। तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा वो किन गुड्स का करा? फ्यूचर गुड्स का नहीं। फ्यूचर गुड्स का वो होता है जिसके अंदर हमें पता होता है कि ये उगेंगे ही उगेंगे। भाई क्या पता बारिश बहुत तेज आ जाए और सारे पेड़ जो थे वो टूट जाए और ना उगे, ऐसे भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पेड़ अच्छे खासे उग गए थे, उसमें सेब भी आ गए थे, एक दिन चोर आए सारे सेब निकाल के तोड़ कर ले गए, ये भी हो सकता है। पर फ्यूचर गुड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। फ्यूचर गुड्स में जो भी हमें प्रोड्यूस करना है वो हम एक्चुअल में प्रोड्यूस करके देंगे ही देंगे, मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे ही देंगे। बट ऐसी चीज जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जब यहां पर ऐसी वाली बात आती है उन गुड्स को कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। राइट, होते ही फ्यूचर गुड्स के ही टाइप है। कंटीजेंट गुड्स आर टाइप्स ऑफ फ्यूचर गुड्स। बट मेरे को वाली बात आ रही है, अरे कह रहा कहां लिया है? मैंने कहा खाली खेत में। कह रहा कहां है ऐसे? मैंने कहा इसमें पेड़ उगेंगे तो सेब आएंगे तो लूंगा। तो फ्यूचर गुड्स का ही टाइप होता है कंटीजेंट गुड्स। और जब ये डिपेंड करता है कि वो होंगे नहीं होंगे। जब कंटीजेंसी हो ना, मे बी हैपन और मे नॉट बी हैपन वाली जब बात होती है, तब उनको हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। उन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। कह रहा ठीक है भाई, मेरा दोस्त कहने लगा क्या भाई ठीक है। मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने टाटा बाय करा, मैंने दूसरे को बुलाया, मैंने कहा भाई आजा, जैसे एक बात करनी है। मैंने कहा अच्छा कह रहा क्या बात करनी है? मैंने कहा तू आ तो सही, मिल तो सही। वो मिला मेरे से। मैंने कहा भाई देख, मैंने एक खेत लिया हुआ है, उसमें हरी हरी घासें, ठीक, वो घास काट कर मैं तुझे दूंगा और तू अपनी छत में लगाइए तो कितनी प्यारी लगेगी तेरी छत। सुबह सुबह मम्मी पापा नंगे पैर उस छत में जब चलेंगे तो आंखों के लिए बढ़िया होता है, एक अलग फ्रेशनेस मिलती है। कह रहा यार बात तो सही कह रहा है। कह रहा कितने में देगा? मैंने कहा भाई जितने में तेरे को बाहर मिल जाए उससे कम रेट में ले लियो। मैंने कहा अगर 10 फुट घास तेरे को 1000 रुपये मिल रही है, मैं तेरे को 500 में देने को तैयार हूं। कह रहा यार सही बता। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहा हूं मैं। कह रहा चल 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 मैंने लिखो। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है? कह रहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे साइन वाइन कराया। मैंने कहा कितनी घास चाहिए? कह रहा 10 फुट घास मेरे हिसाब से लगेगी 100 फुट लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है 100 फुट ले लेते हैं। 100 फुट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना लिया। मैंने कहा चल। कह रहा चल। मैंने दिखाया खेत बिल्कुल खाली,
कोई घास ही नहीं, बिल्कुल सफेद मट्टी मट्टी। कह रहा घास कहाँ है? मैंने कहा घास थोड़ी ना है, ये तो उगेगी अभी, जब ये उग जाएगी पूरी अच्छे से तो मैं तो काट कर दे दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेरे और मेरे दूसरे दोस्त के बीच में हुआ घास का, वो घास हो सकता है ना उगे, हो सकता है उग जाए। तो ये वो घास हमारी क्या है? कंटीजेंट गुड्स है। मजे लेने के लिए दोस्त को बुला लो। कह रहा सभी जमीन में तूने मेरे को घास बेच दी, बताओ। मैंने कहा ऐसी हूं भाई, ऐसी छोटी मोटी बात तो ना करते, हम खाली खेत बेच देते हैं तो फिर भी घास की बात कर रहा है। कह रहा खाली खेत को, खाली जमीन को, खाली प्लॉट में कह रहा घास उगाएंगे, फिर बेच, जब उग जाएगी तो काट कर दे देंगे। तूने मेरे तभी पैसे ले लिए। मैंने अपने दूसरे दोस्त को फोन करा, मैंने कहा भाई मैंने अपने तीसरे दोस्त को फोन करा, मैंने कहा इधर आ, मिलना है। कह रहा क्यों? मैंने कुछ काम है, जल्दी आ जा। कह रहा क्या काम है? मैंने कहा बस आ जा। कह रहा ठीक है। वो मेरे से मिला, कह रहा क्या बात हो गई? मैंने कहा भाई लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप। कह रहा लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ से ला रहा है लैपटॉप? मैंने कहा जहां से भी ला रहा हूँ तो बता, लैपटॉप चाहिए। कह रहा तेरे से क्यों लूंगा, मैं बाहर से ले लूंगा। 50% ऑफ में देंगे तुझे हम। बाहर कितने का मिलेगा तेरे को? 40,000 का, 50,000 का, 20,000 का ले ले। कह रहा कौन सा वाला? मैंने कहा i7 8 GB रैम 500 GB हार्ड डिस्क विद ग्राफिक कार्ड। कह रहा ठीक है। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा ठीक चल। और मैं उसको ले गया। कह रहा कहाँ है लैपटॉप? मैंने कहा वो आ रहे हैं, जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे तब लियो। कह रहा कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा यूएसए से आ रहे हैं। कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, यूएसए से आ रहे हैं? कह रहा नहीं आए तो फिर नहीं आए तो नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल। मतलब मैंने कहा आ गए गुड्स, लैपटॉप आ गया तो दे दूंगा, और नहीं आए तो मैंने कहा कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तुझे तो पता ही है कंटीजेंट गुड्स है वो, तूने जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा वो कंटीजेंट गुड्स है, वो आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। तो मान लो अगर वो गुड्स नहीं आए, वो लैपटॉप नहीं आया, तो ऐसे केस के अंदर तो वो पार्टी, दूसरी पार्टी, मेरा दोस्त मेरे पे केस नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि उसने कंटीजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको पता है ये गुड्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो अगर वो नहीं आए, मे नॉट भी हैपन हुआ, तो उस केस के अंदर वो पगली पार्टी मेरे पे केस नहीं कर सकती, इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तोड़ दिया, क्योंकि उसको पहले से पता था इट मे बी हैपन और इट मे नॉट बी हैपन, राइट। तो कंटीजेंट वाले केस के अंदर हम केस नहीं कर सकते, कंटीजेंट वाले केस के अंदर हम केस नहीं कर सकते। चलिए जी, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई? कंटीजेंट गुड्स क्या होता है? आओ एक छोटा सा टॉपिक और है, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आज की क्लास खत्म करते हैं। यहां पर टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पटर। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पटर, ये हमारा एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पटर। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, ये पेपर में कई बार पूछा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब। देखिए मतलब सुनिए इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, कह रहा क्या कर रहा है यार आजकल? मैंने कहा यार कुछ नहीं, बस घर पे बैठे हैं, क्या कर सकते हैं और कुछ नहीं। कह रहा यार चल रहा है? मैंने कहा कहां पर? कह रहा यार कपड़े लाने थे। मैंने कहा यार मुझे तो लेने नहीं है। कह रहा तो भाई मेरे साथ चल ले, जब तुझे लेने होंगे तेरे साथ तो मैं नहीं आता था क्या? मैंने कहा यार मुझे काम है। कह रहा अभी से तो कह रहा था कुछ नहीं कर रहा, अब तेरे पे काम आ गया। ये तेजी ना किसी और को दिखाइयो। चल जल्दी चल, आ रहा हूँ बाइक लेके तेरे पास, हेलमेट निकाल ले। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? कह रहा बस जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे और आएंगे। मैंने कहा ये तो होगा ही, टाइम कितना लगेगा? कह रहा 2-3 घंटे तो मान ही ले यार, इतना तो लग ही रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा अपने पर्स में पैसे कितने पड़े हैं। उस टाइम की बहुत पुरानी बात है, जब मैं क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास में। 12th क्लास से नहीं पढ़ता था, 12th क्लास से जस्ट निकला ही था, 12वीं क्लास से निकला था, तब की बात है ये।
मैंने पर्स में देखा 100 का नोट, 2 50 के है, 3 10 के और 1 20 का, तो टोटल 250 रुपये बढ़े थे। मैंने कहा चलो, मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा, मैंने कहा कुछ पसंद आया तो ले लूंगा। अब वो मुझे कपड़े लेने के पता कहाँ ले गया, चोर बाजार। मैंने कहा भाई ये कहाँ है, ये कहाँ आ गए हम? यार बहुत सही जगह है, बहुत सही सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं। और उस टाइम दोस्तों पैसे नहीं होते थे, उस टाइम ऐसा लगता था कि यार कहीं से सस्ते कपड़े मिल जाए तो वो ले लो, पैसे नहीं होते, सही में नहीं होते, तो बहुत मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी। मैंने कहा कितने सस्ते मिलते हैं? कह रहा रेट तो पता कर। 150 रुपए की शर्ट मिल जाती थी वहां पर, और 100 रुपए का लोअर। आज लोअर जो मिलता है वो 400 500 रुपए का मिल रहा है, वहां 100 रुपए का मिल जा रहा है। मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, मैं तो सबको बोलूंगा यहीं आए। और मुझे नहीं पता था वो चोर बाजार लेकर आया मेरे को। 150 रुपए की शर्ट, बढ़िया एकदम बढ़िया, मतलब चमक चहकती हुई शर्ट, मतलब साइन मारते हुए बढ़िया से एकदम, और 100 रुपए का आपका लोअर। मैंने कहा यार ये तो मैं भी ले लूंगा, 250 रुपए है मेरे पास। मैंने देखा, मैंने कहा भैया एक शर्ट दिखाओ। यार कौन सी, ये सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा यार ये अच्छी लग रही है। मैंने वो शर्ट ली, मैंने शर्ट देखी, यार यार ये बढ़िया लग रही है यार ये तो। मैंने कहा पैक कर दो। मैंने शर्ट देखी, भैया पैक करो। क्या पहन वहन के देख लो। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, क्यों पहन के देख लो, सही है ना, पैक करो। पैक कर दी। भैया लोअर है आपके पास? हाँ लोअर तो है। मैंने कहा यार दिखाओ लोअर दिखाओ। भैया ये वाला पैक कर दो। अब उसने लोअर के टाइम में ये नहीं बोला ट्राई कर लो, लोअर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं वहां पर, यहीं पहन के देख रहे हो, लोअर के टाइम में नहीं बोला उसने। मैंने कहा पैक कर दो। भाई मेरे दोस्त ने भी सामान ले लिया, मैं तो पहली बार आया था, मैंने भी भाई 250 रुपए पड़े थे मेरे पास, 150 की शर्ट, 100 रुपए का लोअर, अपना भाई रखा, सफेद कलर की पन्नी में पैक करके दिया उसने मुझे। बाइक उठे, घर बैठे, घर जैसे ही पहुंचे हेलमेट फेंका, शर्ट निकाल के यूं पहनी। अब एक हाथ शर्ट के अंदर घुसाया, बढ़िया से घुसा हुआ, दूसरा हाथ शर्ट के अंदर घुसाया ना, जो पीछे का पार्ट था वो आगे था और आगे का पार्ट पीछे था। मैंने कहा ये कौन सी शर्ट है, ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। भाई मैं बहुत रोया, मैंने कहा मेरे 150 बर्बाद हो गए। अब क्या था, वो पीछे का जो पार्ट था वो आगे ऐसे ऐसे था, वो आगे आ जाता था। अब मान के चलो यार मेरे पे है नहीं अभी शर्ट, मैं दिखाता आपको कि पीछे का पार्ट जो वो आगे था। मैंने कहा यार ये गलत तो हाथ नहीं घुसा दिया मैंने। और भाई मेरे को बहुत बुरा लगा यार ये तो। मैंने बहुत गाली बकी अपने दोस्त को। मैंने कहा तू सही नहीं ले गया, कहाँ ले गया था? कह रहा चोर बाजार। मैंने कहा ये कौन सी जगह ले गया भाई तू, चोर बाजार, साले चोर सकल के। मेरे को बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई दुख तो झेला नहीं गया। मैंने भाई टी शर्ट को साइड रखी। मैंने कहा भाई वापस चल रही है, कपड़े गलत आ गए। कह रहा तूने पहन के ट्राई नहीं करा था क्या? मैंने कहा नहीं। कह रहा भाई वहां पहन के ट्राई करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना लेते, वहां पहन के ट्राई करना पड़ता है। मैंने कहा यार ये तो भाई गलत हो गया। क्या लोअर चेक कर, लोअर। मैंने लोअर चेक करा, अब मैं लोअर पहन रहा हूँ, एक तो घुसा नहीं, वो बहुत टाइट था। मैंने जिस तरह घुसाया और जैसे में बैठा नीचे फट गया वो। मैंने कहा भाई लोअर तो फट गया। कह रहा कहां से? मैंने कहा समझ जाओ कहां से। कह रहा भाई, मैंने कहा 250 रुपए मैंने बहुत पैसे बहुत मुश्किल से बचाए थे, 100 रुपए ये 10 रुपए में डीटीसी में लटक कर फ्री में आता था। 10 रुपए घर से किराया लेता था जाने का, आने जाने का, और वो डीटीसी में लटक कर मैं फ्री में आ रहा हूँ। वो 10 रुपए बचा रहे, वो 10 बचाकर मैंने 250 रुपए जमा करे, और उस वजह से कि मैं अच्छे कपड़े ले सकूं। और तूने मुझे ये दिला दिया, एक तो ये यहाँ का हाथ यहाँ आ गया, पता नहीं बहुत टाइम तक पड़ी थी वो बटन। आज मैं आपको दिखाऊंगा ना, मतलब किसी को दे दी मैंने, वो यहाँ का हाथ यहाँ आया, और लोअर बता एक बार पहना फट गया नीचे से, मेरे 250 रुपए बर्बाद हो गए। तो इससे मुझे सबक मिली क्या? पहली सबक ये मिली थी, पहले कभी जिंदगी में चोर बाजार नहीं जाऊंगा। पर अगर मैं गया दोबारा चोर बाजार, तो भाई जब तक मैं पहन कर लोअर होगा ना, मैं लोअर ही पहनूंगा वहां पर, चाहे जो मैं जींस पहन के गया हूं या जो मैं लोअर पहन गया उसके ऊपर से पहनना पड़े, मैं लोअर पहन के ही लूंगा। ये मैंने सीखा अपनी जिंदगी में। और शर्ट वर्ट उतार के पहनूंगा, प्रॉपर चेक करूंगा ये वाला हाथ यहाँ ना आ जाए और ये वाला हाथ यहाँ ना आ जाए। ये कॉलर ऐसे करके, तो एक बड़ा कॉलर एक छोटा कॉलर, ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए उस दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मैं सामान खरीदने जाऊंगा, जब तक मैं उस कपड़ों से सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि हाँ ये चीज ठीक है, तब तक मैं नहीं लूंगा। मतलब जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करूंगा,
तो मैं प्रोडक्ट को लेकर फुल सेटिस्फाई रहूंगा। अगर मैं फुल सेटिस्फाई नहीं हूं तो मना कर दूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। ठीक है ना, मना कर दूंगा, नहीं लूंगा। पर जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट सोल्व करूंगा वो देखकर, पूरा चेक करके, पहनकर, सब कुछ चेक करके तभी मैं लूंगा, तभी मैं लूंगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैंने बहुत बार सीए में ज्वाइन करा। सीए में ज्वाइन करने के बाद जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई, यही वाली। मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। द टर्म कैवेट एम्पेटर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब होता है, कैवेट एम्पेटर का मतलब होता है कि हम, कैवेट एम्पेटर एक लैटिन वर्ड है और उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बायर, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो अवेयर रहो, लेट द बायर बी अवेयर। भाई सेलर अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहा है वो बताएगा नहीं भैया ये डिफेक्टिव है मत लो, ऐसा ना कहेगा वो, उसी का तो प्रोडक्ट है बेच रहा है, कह रहा भैया यही ले लो। तो आपको अवेयर होना है सामान खरीदते वक्त, ये कहता है ये रूल। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जब मैं चोर बाजार गया, मुझे सामान खरीदना था, तो मुझे वहां पर देखना था, मेरे को अवेयर होना था कि यार यहां से ढंग से ले जाओ, ये गलत बाजार है, सस्ते के नाम पे कुछ भी पकड़ा दे रहे। बताओ, एक हाथ यहां से, मैंने पहनी वो शर्ट 2-3 दिन, मैंने यूं कर लिया, यहां तक वो ऑर्डर मान लिया, मैंने कहा पहनूंगा तो सही, बाकी तो ठीक था, ये भी ठीक था यार हाथ, पर ये वाला हाथ यहां से यहां था यार। अब मैं देखता था ये जो लकीर यहां से यहां आती थी वो यहां जा रही है। बताओ यार, अब एक शर्ट में जो आधा कटा हुआ था, स्लीव होती थी, वो यहां होती है, वो यहां आ रही थी मेरी, उल्टा नीचे से घूमना पड़ता था। यार, तो कैवेट एम्पेटर एक लैटिन वर्ड है जो हमें ये बताता है कि भाई जो बायर है, सामान खरीदना आया, वो अवेयर है, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है जी। दिस प्रिंसिपल इज फॉर बायर, ये बायर के लिए है प्रिंसिपल, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स विच इज परचेजिंग आर ऑफ क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय हिम। जब भी वो कोई गुड्स खरीदेगा, जब भी वो कोई गुड्स खरीदेगा, तो वो उस गुड से जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ना खरीदे। जब वो सेटिस्फाई है, जो क्वालिटी उसको उस गुड्स में चाहिए वो मिल रही है, तभी वो आगे जाकर गुड्स खरीदे। तो खरीदते वक्त बायर के लिए एक प्रिंसिपल बनाया, ये सेलर के लिए नहीं है, ये बायर के लिए है। उसको बोला भाई जब भी आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीदने से पहले अवेयर रहिए, हर चीज के लिए, कहीं भी जाओ, कभी भी गुड्स को लो, हर चीज के लिए पहले सेटिस्फाई हो जाओ, अच्छा लगे तभी लो। ठीक है जी। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक तरीके से सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इंप्लाई दैट द सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट द डिफेक्टिव इन हिज ऑन गुड्स। आप बाद में ये नहीं कह सकते भैया आपने तो बताओ टेढ़ा गुड्स दिया, मैं वहां पर वापसी जाकर ये कहूंगा कि भैया आपने तो साढ़े, कह रहा चले जा बेटा, यहीं पीट देंगे, छोटा सा तो था मैं उस टाइम, कह रहा चले जा यहीं पीट देंगे, पुटपुटा जाएगा और कुछ नहीं। ये तब लेने से पहले देखना था ना, हमारी कोई नहीं है, तू दूसरा चल लेकर आया, पर दम में पलट जाएंगे, वो मिनट से पहले पलट जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें अब ये नहीं कह सकते कि भैया आपने गलत खराब दिया, आपने डिफेक्टिव गुड्स पकड़ाए, सेलर की गलती नहीं है। प्रिंसिपल क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का? भाई बायर को अवेयर है ना खरीदते वक्त, देख रो, बाद में कहीं गुड्स खराब हो या कुछ हुआ तो सेलर के पास पॉइंट नहीं कर सकते कि तुमने खराब गुड्स दिया है, हमने तो कहा था देख लो, तुम्हारे सामने था, देखा नहीं तुमने, अब डिफेक्टिव है तो तुम झेलो। सेलर को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहा कि दैट द सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट, सेलर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि तुमने मुझे डिफेक्टिव गुड दिया, तुम्हारे गुड्स डिफेक्टिव है ऐसे करके। इन अनदर वर्ड, बायर मस्ट बी टेक केयर while purchasing the goods. If he made a wrong selection, he cannot blame the seller. अगर बायर गुड्स खरीद रहा है तो वो उस गुड्स को खरीदते वक्त सतर्क रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, कहीं से भी वहां से आके कोई पर्सन तुम्हें चाकू मार जाए, क्राइम पेट्रोल देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी बहन मुझसे लड़ रही है, कहीं यही ना मेरे पेट में खच 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 कर दे रात को, तो रात को उठकर देखते हो यार सही तो नहीं है। बगल में आपकी बहन ऐसे करके सो रही है, एक जीभ बाहर है ऐसे करके, आपकी बहन बगल में सो रही है, एक जीभ बाहर है फैर के सो रही है, वो आंखें खुली हुई है उसकी आंधी, आप यूं उठे करके क्या हुआ ये? चलिए, इन द अदर वर्ड, द बायर must be take care while purchasing the goods, and if he made a wrong selection, he cannot blame the seller. जब भी बायर गुड्स खरीदेगा तो वो जब भी बायर गुड्स खरीदेगा तो वो परचेज करते टाइम सभी बातों का ध्यान रखेगा। अगर उसने गलत सेलेक्ट करा, डिफेक्टिव गुड सेलेक्ट करा, उसमें बायर को वो ब्लेम नहीं कर सकता।
इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव डू नॉट सर्व इट टू हिज पर्पस। तो आप अगर डिफेक्टिव निकले तो आप ये नहीं कहोगे कि यह बायर की गलती है। द फेमस केस ऑफ दिस इज वार्ड वर्सेस हॉप 1878। तो इसका फेमस केस है, ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक फेमस केस है वार्ड्स वर्सेस हॉब्स 1878 का, ये मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं। However, the doctrine of commit impetus does not mean that the buyer must take chance. It only means he must take care. चांस लेने की जरूरत नहीं है यार, चलो ले लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा, ऐसा नहीं। बायर जब भी कोई सामान खरीदता है तो ये मत सोचो कि देखी जाएगी जो होगा, नहीं भाई, देखी नहीं जाएगी, सेटिस्फाई रहो पूरा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बताता है कि बायर जब भी गुड्स खरीदेगा तो टेक केयर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। द वार्ड्स वर्सेस हॉब्स का जो केस है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे अपनी 18 इसी का रूल का। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुल आपको क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।